जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रिया दास जी द्वारा कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। आज हम भक्त सुधनवा के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भागवत भक्त थे। उनके राज्य में विशेषता थी कि राजकुल और प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते। जो भगवान का भक्त ना होता या जो एक पत्नी व्रत का ना होता, वह चाहे कितना विद्वान व शीरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी में पहुंचा तो महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया हूं, पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शनों से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्ण के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख और लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी कि अमुक समय पर सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधनवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया, आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जाकर विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता श्री हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सला, यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वह पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ सकते। देख, तू मेरे दूत को लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सन्मुख यदि तू वीर गति को प्राप्त करेगा तो मुझे बहुत सच्ची प्रसन्नता होगी। ऐसी माता ने बोला। सुधनवा ने माता की आज्ञा स्वीकार करी। बहन कुबला ने आज्ञा और प्रोत्साहन प्राप्त कर वह अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारना चाहती थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, हे नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधनवा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह प्रतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ श्री कृष्ण के समीप जाकर कोई संसार में नहीं लौटता। मैं आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित के लिए मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी को एक तुच्छ इच्छा है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधनवा ने समझाना चाहा, पर अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म सत्य प्रार्थना वह स्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्रणाम करके प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने 4 कुमारों के साथ पहुंच गए। सभी शूर एकत्र हो गए, किंतु समय पर हो जाने पर जब सुधनवा नहीं पहुंचे तो राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही मिले। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब होने का कारण बताया तो क्रोध से कर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सदगति होती तो सभी शूकर कुकर स्वर्ग ही जाएं। तेरे धर्म विचार को धिक्कार है। श्री कृष्ण का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश में हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपूत का तो तेल के उबलते हुए कड़ाई में ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहित के पास दूत भेजे। धर्म के मर्मज्ञ स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मुंह में धर्म भ्रष्ट हो गया। जब सबके लिए एक ही आज्ञा है तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता है। तब मंद बुद्धि लोभ मोह और भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक का दारुण दुख मिलता है। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहते हैं। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वह दोनों ऋषि चल पड़े। दूत ने समाचार जाकर राजा के मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वह दोनों पुरोहित को बनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना चाहिए। यदि उसके निश्चय किया, उन्हें तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने आया था, किंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने
आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा के लिए अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होगा, किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों से अपने शरीर भेंट करना चाहता था। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। आपने इस चरण आश्रित की टेक भी रखी है, इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हे हरि, हे गोविंद, श्री कृष्ण आदि भगवान के नामों का पुकारता हुआ सुधनवा कढ़ाई के खोलते हुए तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए, एक दिन ब्रज बालिकाओं के लिए मयूर कुटी ने दावन अग्नि को पी लिया। आज सुधनवा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। सुधनवा को तो शरीर का भान ही नहीं था, वह तो अपने श्री कृष्ण को पुकारते उनके नामों में तल्लीन थे, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूड हो गए। खोलते तेल में सुधनवा जैसे तैर रहे हो, उनका एक रोम तक नहीं झुलसा। यह बात राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहित के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तर्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसने चालाकी की है। भला तेल गर्म होता, उसमें सुधनवा बच कैसे सकता है? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया? तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने नारियल कढ़ाई में डालता, उबलते तेल से उड़ते ही नारियल फूट गया, उसके दो टुकड़े होकर उछलकर वह बड़े जोर से शंख और लिखित के सिर पर लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछ लिया कि सुधनवा ने कोई शरीर पर औषधि तो नहीं लगाई अथवा उसने किसी मंत्र का जाप किया? सेवकों ने बताया, राजकुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वह प्रारंभ से भगवान का नाम ले रहे हैं। अब शंख को अपने अपराध का पता चला। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्याग का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कढ़ाई में कूद पड़े, किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगाने, उन्होंने कहा, कुमार तुम धन्य हो, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ, बुद्धि और विद्वान तो नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भक्तों के दर्शन, भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन का परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। मुनि के साथ सुधनवा कढ़ाई से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भागवत पुत्र का समादर किया, आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना में उन्हें संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने पर विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपने शूरता का कोई दर्प भी था, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध लड़ रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधनवा को अपने सामने देख पार्थ ने बड़ा आश्चर्य किया। सुधनवा ने उनसे कहा, विजय सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसीलिए आप सदा विजय होते हैं। आज आपने अपने इस समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण तो आपको नहीं छोड़ दिया। अब आप उस मुकुंद से रहित हैं, ऐसी दिशा में मुझसे संग्राम करेंगे या नहीं? सुधनवा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का भी राजकुमार व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने हंसकर बोला, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से आपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ घोड़ों की डोर पकड़ी, एक हाथ से युद्ध करते हुए भगवान का मन ही मन पुकारने लगा। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल गए। जिनके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को चकाया था, वह कृत्य पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्ण आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए था? उसने अर्जुन को ललाड़ा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए हैं, अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन तीनों बाणों में से यदि एक तेरा सुंदर मस्तक ना काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट ना दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो।